हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग खोरठा में जो 10 लोग कथा पढ़ना है उसका एक और कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती, जिसके संग इस कहानी का संकलन करता अरविंद कुमार, जिनका जन्म 8 मार्च 1983 ईस्वी को हुआ और इनका जन्म स्थान बोकारो। तो चलिए हम लोग सारांश को देखते हुए आज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी और ओकर नाती, मतलब इसका शीर्षक है बूढ़ी और उसका नाती, मतलब एक बूढ़ी है और उसका एक नाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहेली, मतलब एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। ओकर बेटा पुतोहू तो नाय रहल थीन, खाली एगो सोना लेखे नाती रहली। तो उसका बेटा और बहू कोई नहीं था, सिर्फ उसका एक मतलब प्यारा सा नाती था। मतलब उसके पास उसका बेटा पुतोही कोई नहीं था। नाती की उम्र यह 6-7 बछर रहे। मतलब जो नाती था उसका जो उम्र था वह 6 या 7 बछर, बछर मतलब वर्ष होता है, मतलब 6 या 7 साल का था जो वो बूढ़ी का जो नाती था। वो बूढ़ी रोज बोन से पत्ते दतोन, झूरी काठी और बोन से कंद मूल आंतली और ओकरे से गुजर बसर कर रहली। तो जो बूढ़ी थी वो प्रतिदिन जंगल जाती थी और पत्ता वगैरह तोड़ करके, दातून तोड़ करके, और जो झुरी होता है, और बोन से जो कंद मूल फल वगैरह होता है वो लाती थी और उसी को बेचती थी और उसी से अपना जीवन को बिता रही थी। एक दिन वो बोन गेली, मतलब एक दिन वो बोन गई और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो दिली, मुद्दा अलगावे न पारली। मतलब वो एक दिन जंगल गई, वही लकड़ी काठी, वो लकड़ी काठी झुरी सब लाने के लिए। तो वो बहुत झुरी जमा कर ली, मतलब लकड़ी वगैरह बहुत जमा कर ली और बांध ली। लेकिन वो तो बहुत सारा जो झुरी काठी वो जमा कर ली, लेकिन वो अलगा ना पा ली, मतलब वो उठा नहीं पा रही थी। अलगावे मतलब वो उस झुरी को अपने माथे के ऊपर उठा नहीं पा रही थी। तो घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, घड़ी घड़ी मतलब बार बार वह प्रयास की, कर ली, मुद्दा हार गई, मतलब बार बार प्रयास की लेकिन उसको सफलता नहीं मिला। वो डाक डेली कहली, मतलब वो डाक डाक मतलब आवाज, वो आवाज देके बोली, आवारे जीव जंतु तनी मदद कर दा। वो जंगल के जीव जंतु को आवाज दी कि तनी मेरा मदद कर दो, कठिया अलगाए दा, मतलब कठिया को उठा दो। बूढ़ी डाक सुन एगो बाघ आयल, मतलब बूढ़ी का जो आवाज दी थी जीव जंतु को, तो उसका आवाज सुनकर एक बाघ आया, धमकल और कहला, मतलब बाघ उसके सामने आया और बोला, ए बूढ़ी, हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देवी। मतलब वो बाघ था, तो वो बूढ़ी को बोला, ए बूढ़ी, मतलब हम तेरा जो ये कठिया है, जो काठ तुम बांधी है, उसको हम अलगा देंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमको क्या देगी। तो बूढ़ी हाथ जोड़ कह ली, मतलब बूढ़ी उसके पास तो कुछ नहीं था, वह हाथ जोड़ के बोली, ए भाग भाई, हम गरीब दुखी हो से की देव पारबो, मतलब हम बहुत गरीब हैं, से हम क्या दे पाएंगे। बाघ फिर कहले, अच्छा तो घर कौन कौन है तुम, मतलब बाघ बोला, जब बाघ उसके बोला कि काठिया माल गाय देवो का बदले क्या देगी तुम। तो बूढ़ी हाथ जोड़ के बोली, "ए भाई, हम बहुत गरीब आदमी हैं, तो हम क्या देंगे तुमको।" तो बाघ उसको फिर बोला, अच्छा तोर घरे कौन कौन है, मतलब तुमके तेरे घर में और कौन कौन है। तो बूढ़ी बतौनी जे हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एगो नाती है। बूढ़ी बोली कि मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है, सिर्फ एक प्यारा सा नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देबे तो अलगा देबो। मतलब अब उसको बुढ़िया को बाघ बोला कि तुम्हें सो हमको नाती दो, नाती दे देगी तो हम तेरा काठी अलगा देंगे। अब वो बूढ़ी का तो प्यारा नाती था ही, तो उसको कैसे देती। तो वही वह फिर बूढ़ी मतलब आश्चर्य में पड़ गई। तो बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सकपका गई, मतलब जो बाघ बोला कि तुम हमको नाती दे दो, तो वो घबरा गई और कहली, नाय भाग, हमरा एक वो सोना लेखे नाती है। नहीं भाग, मेरे पास से सोना लेखे सिर्फ एक ही नाती है, जिससे सहारे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे तोरा दे देबो तो हम की करबे, मतलब हम तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। तो बाघ फिर कहले, बाघ फिर बोला, नाय,
तो तोरा नतिया दही है भेताओ और नए देवे तो तोरा खेबाओ। फिर बाघ बोला कि तुमको नाती देना ही पड़ेगा, अगर तुम नाती नहीं देगी तो हम तुम्ही को खा जाएंगे। हमरा बड़ी जोर भूख लागल है, हमको बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, ये बाघ बोला। बूढ़ी तो फेरम फंस गई, मतलब बूढ़ी तो सोच में डूब गई, क्या करे क्या नहीं करे। ने हाँ करे पा रही ने ना, वो सोच में डूब गई, हाँ बोले कि नहीं बोले। वो सोचली एखन हाँ कहीं देवे फिर मटिया देवे। वो सोचे अगर अभी हाँ बोल देंगे फिर हम मटिया देंगे, फिर ये भुला भुला जाएगा। तो ये सोच के वो हाँ बोलने वाली थी। दरअसल दर्शन देबे ना करवे, इसको हम दर्शन देंगे नहीं, बूढ़ी मन मन सोच रही है कि इससे हम भेटाएंगे ही नहीं, तो अभी हाँ बोल देते हैं, ये मेरा काठी उठा देगा और हम घर चल जाएंगे। कुछ दिन बाद भुलाए जाए तब बोन आवा, मतलब ये सोच रही मन में ही कि कुछ दिन बाद ही आएंगे हम जंगल, जब बाघ जो है सो हम वादा करेंगे और वो भुला जाएगा। यही सोच वो बाघ के हाँ कह दिली। अब यही सोच साच के वो हाँ बोल दी। बाघ काठी अलगाए दिले, और बाघ जो है सो उसका काठी अलगा दिया और कहले हमें कैसे विश्वास करियो कि तोय नाती देवे। अब बाघ बोला कि हम कैसे विश्वास करें तू नाती देवी। बूढ़ी कहले विश्वास तो तोरा कर ले करे हैं भाई तो बाघ, मतलब बूढ़ी बोली तुमको विश्वास करना ही पड़ेगा। जखन सब सूझ जेता हमें अपन नाती तेल उल लगाए के खाटी सुताए देबो और हुआ दिया लेके हमू रहबो तो आई आज ही है। मतलब उसको विश्वास करने बोली बूढ़ी कि तुमको विश्वास करना पड़ेगा। और वो बोली जखन सब सूझ जाता है, मतलब जब रात में जब सब सो जाएगा हम अपन नाती के तेल उल लगाए देबो, हम अपना नाती को जो है सो तेल उल सब लगा देंगे और खाटी पे सुता देंगे और हुआ के दिया लेके हम खड़ा रहेंगे। ये बोली बाघ, ये बाघ को बूढ़ी। बूढ़ी और घर चल गई, मतलब बूढ़ी घर चल गई और खा पी के चुपचाप घर भीतर सूत गई। अब बूढ़ी सो खा पी के चुपचाप सो गई। बाघ आए, मतलब बाघ जो है सो जो वादा की थी बूढ़ी जिस हिसाब से, उस हिसाब से बाघ रात में आया उसका नाती को ले जाने के लिए। तो बाघ आयल आस पहर देखल, मतलब वो देखा कि कब वो बूढ़ी वहां पे दिया जलाएगी। वो बूढ़ी दिया नहीं जलाई थी, वो चुपचाप सो गई थी। जब भिनसरिया हुआ, जब बाघ देखा कि बूढ़ी दिया नहीं जलाई है, जब भिनसरिया हुआ मतलब जब भोर हुआ लागल तो गोसाई के बोने घुर गेल। जब वो इंतजार कर रहा था कि बूढ़ी देगी नाती, लेकिन वो इंतजार कर रहा था बाघ। लेकिन जब भोर हो गया तब वह घुसाकर अपना जंगल चल गया। हफ्ता दो हफ्ता बाद, एक दो सप्ताह बाद बूढ़ी सोचली जे अब बाघ भुला गेल होते। तो बूढ़ी सोचे कि अब बाघ भुला गया होगा जो हम वादा किए थे उससे। वो फिर बोन गेली, मतलब वो एक दो सप्ताह बाद बोन गई। बाघ तक तकायल लगा हले, तो बाघ उसका इंतजार कर रहा था कि बूढ़ी कब आएगी, वो वादा करके हमको धोखा दे दी। तो वह जंगल में उसका राह देख रहा था बूढ़ी का बाघ। वो कूदले बूढ़ी जो जगुन आयल धमकल और कहले, मतलब वो कूदले जैसे देखा कि बूढ़ी आ रही है तो कूद के उसके पास आया और बोला वाह बूढ़ी, तो हमरा बेश धोखा दिले। मतलब वो बूढ़ी बोल रहा है कि तू हमको धोखा दे दी, वादा की और उसके हिसाब से तुम काम नहीं की। अब हमें तोरा नाय छोड़बो, अब हम जो है सो तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज तो तोरा खेबे करबो। अब वो पूरा बूढ़ी को धमका रहा है कि आज तुमको ही खाएंगे, तुम वादा के मुताबिक काम नहीं की। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़ लगली और कहे लगली। अब बूढ़ी डर गई थी, कहा कि वो बाघ बोला कि हम तुम्ही को अब खाएंगे, तो उसका मतलब प्रणाम वगैरह उसको करने लगी। हमें तोरा धोखा नाय देलियो भाग, थकल हारल हलो से कखने निंदा गेलो, हम हमहू न जानू। मतलब अब बूढ़ी बोल रही है, वो बहाना लगा रही है कि हम बहुत थक गए थे उस दिन और हमको नींद आ गया, तो कब नींद आ गया हमको हमको भी नहीं पता चला, तो आज आई है भाग। मतलब वो बाघ को बोल रही है कि तुम आज आना, हमें अपन नाती के तेल लगा के देले रहबो। आज जो है से हम अपना नाती को तेल लगा के सुता देंगे। बाघ मान गेल, बाघ मान गया। उसका वादा फिर से कहले ठीक हौ, अबरी धाव छोड़ दइयो, मतलब इस बार हम तुमको छोड़ देते हैं, एक बार और तुमको मौका देते हैं। अबरी धोखा दे लें तो जहीं पैब हुए खा जाबो। मतलब अगर तुम अभी ये वादा करके अगर तुम नाती को हमको नहीं देगी तो
हम तुमको जहाँ देखेंगे वहाँ तुम्ही को खा जाएंगे। इतना कही बाघ फिर काठी अलगा दे है। इतना कह के बाघ जो है सो फिर काठी को अलगा देता है और बूढ़ी छोड़ दे और बूढ़ी के छोड़ दे और बूढ़ी को छोड़ देता है और वो काठी को अलगा देता है। बूढ़ी घर आईली और खूब सोचने लगली। बूढ़ी घर आई। अब वो खूब सोचने लगी क्योंकि वो बाघ से डर गई थी। नहीं देवे तो हमरा खैते। वो सोच रही कि अगर उसको हम नाती नहीं देंगे तो हमको जहाँ देखेगा वहाँ खा जाएगा। कोई उपाय नहीं सूझे, मतलब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब वो नातिक तेल उल मखाए के, मतलब मखा के मतलब लगाना। वो अपना नाती को तेल उल लगा के खटिया सुताए दिले। अब वो लगा कर अपना वो खाटी में नाती को सुता दी। और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैठ गई। और वादा के मुताबिक वहाँ पे दिया लेकर बैठ गई, मतलब बैठ गई रात में। बाघ आयल और चेंगा के खटिए संग उठाए बुने दने भाग आया। और वो जो नाती सोया हुआ था खाटी पे, तो खाटी को ही उठाकर वो जंगल की ओर चला गया। भागते भागते खूब गाजार बोन घुस गई, मतलब वो जाते रहा खाटी को उठाकर अपना पीठ पे। और खूब गाजार मतलब घना जंगल, गाजार मतलब घना जंगल घुस गया, मतलब बहुत घना जंगल में वो घुस गया खाटी को लेकर नाती के साथ बाघ। अब एगो बोर गाछे जैर भुई से सटल रहे। अब एक बर का गाछ था। वो बर का गाछ तो उसका जो तना रहता है वो जमीन से लगा लग ही जाता है। तो भूमि मतलब जमीन से सटल रहे, तो जमीन से उसका तना सट गया था जो बर का गाछ था। बाघ बोर गाछे के नीचू दही गुजरला, वही बर गाछ के नीचे से वो उस समय गुजरा खाटी को लेके। गुजर हले कि चेंगा जैर के पकड़ के टंगा गेले। और जो बच्चा वो नाती था वो का क्या कि जो बर का जो बर का पेड़ का जो जमीन से तना था लगा हुआ, तो उसी को पकड़ के वो टंगा गया, मतलब उसी को पकड़ के टंगा गया। बाघ के पतो न चले, वो छूछे खाटी ले ले चल चाहे। और बाघ को पता नहीं चलता कि जो वो नाती है, बूढ़ी का नाती, वो बर का जो तना है उसको पकड़ के वो उधर ही रह गया। और हम खाटी को बिना नाती का लेकर आ गए। चेंगा बिहान से सांझ वही बोर गाछे बिता है, मतलब चेंगा जो है वो बच्चा वो सुबह से शाम वही गाछ पर रहा। सूरज डूबे लागले, मतलब सूरज डूबने लगा मतलब सांझ होने लगा। तो बो ने भैंसा आवे लागल। तो बो के तरफ से उधर से भैंस आ रहा था वहीं पे बर के वो पेड़ के नीचे, वही बोर गाछे तरे, मतलब वही पेड़ के नीचे। जे जेठिन ओखिन बास रहे, मतलब उसी स्थान पे वो भैंस लोग का मतलब वहीं पे उन लोग आराम वगैरह करता था। मतलब उसी पेड़ के नीचे उन लोग रहता था जो भैंस था। भैंस के देख चेंगा और सपट गया, मतलब भैंस को देखकर वो जो था नाती, वो और सपट गया, मतलब और डर गया। भैंस से बैठला और पागुर मारे लगला। भैंस जो जंगल से चर के आया था वो पागुर मारने लगा। तो सुनाई पड़ले केकरो शीश के कवार, तो उन लोगों को सुनाई पड़ा कि कोई रो रहा है। उस सब मूड उठाए ऊपर ताके हथ, तो देखो हथ मानुष के चेंगा कांदे लगल है। मतलब जब आवाज आया सिसकने का भैंस लोग को, तो वो मुड़ी को अपना ऊपर उठाया और देखा कि एक मनुष्य के चेंगा, मतलब एक बच्चा रो रहा है। उस सब चेंगा के हेठे उतरे कहो हथ, मतलब जो भैंस लोग था वो बच्चा को नीचे उतरने बोला। डरे उतरे ना, और वो जो है सो वो डर रहा था भैंस लोग से। उस सब फिन कहले हेठे उतर बाबू, मतलब वो फिर जो भैंस लोग है वो बोला कि हेठे उतर बाबू, काहे डरा है, मतलब तू क्यों डर रहा है। हम इन कोनो नाय करबो, मतलब हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। हमने पिठिया बड़ी कठुआ है से खाली उतने करी है जखन हमिन दहतस दहत में बैठबो तखन पिठिया रगड़ दी है। और भूख लगता तो पत्ते के दोना बनाए हमिन के दूध दुहे के पी लिए। मतलब अब भैंस लोग बोल रहा है उसको, बच्चा को, कि तुमको डरने का जरूरत नहीं है। हम इनके पीठिया बहुत कलकलाता, मतलब कटवाता है, मतलब कलकलाता है। से वही खाली तू कही है कि जखन हमी के दह
दहत से बो तखन पिठिया रगड़ दी है। मतलब हम लोग जब उधर से आएंगे जंगल की ओर से, तो उस समय जब अगर हम लोग का पीठ कड़वाएगा तो उस समय आकर तुम सिर्फ रगड़ देना। और भूख लगता हो, अगर अगर तुमको भूख लगेगा तो पत्ते के दोना बनाए के, तो पत्ते से दोना बनाकर हम इनके दूध दूध दूही के पी ली हैं। और जब तुमको भूख लगेगा तो पत्ता का दोना बनाकर और तुम दूध हम लोगों का पी लेना। चेंगा अब विश्वास भय गया, और जो बच्चा था वो जो बूढ़ी का नाती था उसको भैंस लोग पे विश्वास हो गया कि भैंस सब कोनो नहीं करता। मतलब वो विश्वास हो गया कि भैंस सब अब कुछ नहीं हमको करेगा। वो हेठे नाभल, वो हेठे हेठे मतलब नीचे, नाभना मतलब उतरना। और भैंस के दूध पी पी के ओखनी के साथ रह लगला, नीचे लगा, नीचे उतर गया, नाभ गया मतलब उतर गया। और भैंस का जब उसको जब भूख लगता था तो भैंस का दूध पी पी करके उन लोगों के साथ वह मिलजुल गया था, मतलब रहने लगा था। समय बीतले गए, मतलब समय बीतते गया। चेंगा को रोमा पाँख झाड़े लागल, मतलब जो बच्चा था वो अब जवान होने लगा। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भय गया, मतलब भैंस का जो दूध पी रहा था वो नाती, वो पूरा पुष्ट हो गया था, हट्टा कट्टा हो गया था। दही भीषण लोहा तरी सकत भय गेल, मतलब वो पूरा हट्टा कट्टा हो गया था। चूल सोना लखे चमके लगा, मतलब जो बाल था उसका वो पूरा अच्छा बाल हो गया था, मतलब वो चमकने लगा था उसका बाल। मतलब अच्छा बाल था, मतलब वो जवान हो गया था, उसका चेहरा वगैरह रंग रूप उसका सब अच्छा था। करते करते वो जवान भाई गेल, मतलब वो धीरे धीरे वो जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहा हल से ओकरा एगो चूल टूट गेल, मतलब वो एक दिन नदी के किनारे नहा स्नान कर रहा था तो उसका एक चूल मतलब बाल टूट गया। अब वो चूल के पत्ते के बेरी में रख बुहाई देगा। जब वो देखा कि मेरा बाल टूट गया, तो वो एक पत्ते की बेरी मतलब पत्ते में अपना बाल को लपेट कर वो नदी में बहा दिया। बेरी बहुते बहुते नदी के दोसर धार चल गए, मतलब जो जिसमें बंद करके वो अपना बाल बहाया था, तो एक किनारे से दूसरे किनारे चला गया, जहाँ एगो राजा की बेटी नहा ली। वो किनारे गया, दूसरा किनारे, तो वहां पे उस किनारे एक राजा का बेटी स्नान कर रही थी, नहा रही थी। वो बीड़ी के देख के हाथे धरला है, खोलना ही, मतलब वो जो बीड़ी नाती अपना बाल का जो बीड़ी पैक करके मतलब बंद करके पत्ते में वो नदी के में बहा दिया था, तो उसी को वो देखी और वो खोली राजा की बेटी। बीड़ी खुलल तो राजा की बेटी चूल के देख मोहित भय जाए, मतलब जो वो पैक किया हुआ वो खोली तो वो देखी बाल, मतलब चूल। तो वो चूल देख के मोहित हो गई, मतलब सुनहरा बाल देख के वो मोहित हो गई, मतलब अ, मोहित हो गई। चूल सोना लखे खूब चमके, मतलब चूल से चूल उसका चमक रहा था जो वो बाल खोली। इतने सुंदर चूल के कर है, मतलब इतना सुनहरा बाल, अच्छा बाल किसका है? इतने सुंदर चूल है तो लड़का कितने सुंदर है, मतलब वो तुलना करने लगे, इतना अच्छा बाल है तो लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जुगुन गेली, और वो जो चूल था वो लेकर अपना पिताजी के पास गई और केस दिखा के कहली, और वो बाल दिखा के बोली, बाप ई केस जकर हते हम ओकरे से ब्याह करब। मतलब वो उसको जो राजा की बेटी थी वो उस पे जो बाल था तो उस पे लग तो वो देखा के कहली, बाप ई केस जकर हते हम ओकरे से ब्याह करब। मतलब वो बाप को बोली कि जिसका बाल होगा हम उसी से शादी करेंगे। राजा केस देख के मोहित भय जाए, राजा भी वो मोहित हो गया, वो सुनहरा बाल देख के। ओकरो बेटी के बियाह के चिंता रहे, उसको भी अपना बेटी का शादी का चिंता था। और वो कितना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो करो, और वो लड़का देखने के लिए बहुत जगह गया भी था। वो गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिले, मतलब पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ई केस कौन लड़का के हो, ओकरा खोज के निकालो, मतलब ये जो केस जिस लड़का का है उसको ढूंढ को निकालो। हमें वो लड़का संग अपन बेटी के बिहार देवे और आधा राज देवे। और वो ऐलान कर दिया कि जिसका बाल है जिस लड़का का, वो लड़का से अपना बेटी का शादी करा देंगे, और आधा राज, आधा जो राज है वो हम दे देंगे। राजा का आदमी चारों बटे पसर गया, मतलब राजा का आदमी जो है सो चारों तरफ फैल गया उस चूल का
जो बाल था उस लड़का को खोजने। कुछ गांव गांव कुछ बोने झार, मतलब कुछ गांव को चला गया राजा का आदमी, और कुछ जंगल में। खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोर गाछ तर पहुंचला जहाँ वो लड़का रहे, मतलब बहुत खोजा तो खोजते खोजते वहां पे गया जहाँ पे वो लड़का रहता था, जंगल में, बोर के गाछ के तरह नीचे। अब लड़का के उस सब देख ले, और लड़का को राजा का आदमी देख लेता है। फिर लड़का के सब बात बताए दे थे, और फिर लड़का को सब बात कहानी बता देता है कि राजा तुमको खोज रहा है, और उसकी बेटी से, वो उसकी जो बेटी है वो तुमसे शादी करना चाह रही है। लड़का कहले देखा भाई, हमरा भैंस सब पोसले, हमको भैंस लोग पोसा है, यदि वो सब इजाजत इजाजत देता तो हमें ब्याह कर लेबा, मतलब जब वो सब हमको अनुमति दे देगा तो हम ब्याह कर लेंगे भैंस सब जो उसको पाला पोसा है। से सबसे हमरा राय लिए था तबे हम कोनो कहबो, मतलब उस सबसे हमको राय विचार लेने दो, तब हम तुम लोग को बताएंगे। तो राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर वह बैठ जाए, मतलब जो राजा का आदमी गया था ढूंढने के लिए, तो वो भैंस का विचार सुनने के लिए वहीं पे बैठ जाता है। सांझ बेरा भैंस सब आवत, मतलब शाम के समय उन लोग चर के आता है, तो सब बात सुनाए देल जाए, मतलब सब बात उसको सुनाए, मतलब बोल दिया जाता है भैंस लोग को। भैंस सब राह सलाह करह, मतलब भैंस लोग भी अपना सलाह विचार सब करता है और कहा है हाँ हाँ, लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है, मतलब लड़का का जोड़ी मतलब ब्याह कराना जरूरी है। बेजोड़ा थोड़े रहे, मतलब अकेला थोड़े रहेगा, से जाओ ब्याह कर, मतलब वो उन लोग जो भैंस लोग था उन लोग इजाजत दे दिया कि जाओ तुम शादी कर लो। लड़का के राज दरबार में लानल जाए, मतलब लड़का को राज दरबार में लाया जाता है। फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछो है, फिर राजा उसका नाम वगैरह पूछता है, वो सब कुछ बता दे, मतलब वो सब कुछ बता देता है। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बियाह कर दे, मतलब दिले, और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदा कर ले। लोग जब राजा के पास गया वो लड़का, तो उसका नाम पूछा, फिर वो सब कुछ अपना बता देता है। फिर राजा अपन बेटी संग उसका बियाह करा देता है, ओकर बियाह कर दिले, मतलब बियाह कर दिया। और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए, और घोड़ा हाथी से बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदा कर दिया। बारात पहुंचल लड़का गांव, तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। जब लड़का पहुंचा बारात लेकर के अपना गांव, तो उसकी जो बूढ़ी आजी थी, मतलब तो वो बीमार खाटी सुतल थी, वो एक बीमार थी, और एक खाटी पे वो सो रही थी। लड़का रोकर जनी हाथी से उतर हथ, और लड़का उसकी जो जिससे विवाह हुआ था राजा की बेटी, वो हाथी से उतरा, और दुइयो बूढ़ी के गोड़ लगला, दोनों अ, दोनों लोग बूढ़ी को पैर छुआ। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली, मतलब बूढ़ी खाटी से गते गते मतलब धीरे धीरे उठीली, मतलब उठी और उठ के बैठ गई, उठ के बैठ गई। फिर कहो ही, मतलब फिर बोलती है, तुम्हें के लगा राजा, मतलब बोलती है उसको, तुम कौन हो, और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागल, और हमको, और हम जैसा बूढ़ी को तुम क्यों गोड़ लग रहे हो। हमर जोगुन कुछ ना है बाबा, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़ है, मतलब वो जो लड़का था वो अपनी आजी को पकड़ लेता है, मतलब गले लगा लेता है, और कांधे कांधे कहे, और वो कांदने लगता है। हम मैं तोर नाती लागी आजी, मतलब हम तुम्हारा नाती है, तोर नाती जकरा बाग लेके भागल हलो, मतलब जिसको बाग लेके भागा था। और ई हमर जनी लगा, और ई मेरी जो राजा की बेटी के साथ विवाह हुआ, तो उसका परिचय करा रहा है, ये मेरी जनी लगा, मतलब ये मेरी औरत है। बूढ़ी अपन नाती और नतनी पुतोहू दुइयों के अखबार ले लेंगे, मतलब वो दोनों को गले लगा लेती है। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लगला, फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगे। चलिए अब इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के संजवाल है, मतलब बूढ़ी और ओकर नाती जो लोक कथा है उसके संकलन करता कौन है।
तो उसके संकलन करता अरविंद कुमार है, तो इसका आंसर अरविंद कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक कथा में बूढ़ी अपन जीवन गुजर कैसे कर रहा है, मतलब जो लोक कथा, ये कहानी है बूढ़ी और ओकर नाती, तो उसमें गुजर बसर कैसे करती है, काट माठे बेच के, पात पत्थर बेच के, दातुन बेच के, तो ये सब है, वो सब करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। नेक्स्ट है, ये लोक कथा में बूढ़ी काठ आने कहाँ गई, मतलब ये लोक कथा जो इसमें पढ़े हम लोग, ये इसमें लोक कथा में बूढ़ी काठ आने मतलब लकड़ी लाने वो कहाँ गई, वो बोने गई थी, मतलब जंगल गई थी, वहीं से वो लकड़ी वगैरह लाकर बेचती थी। बूढ़ी कांठे गठरी के उठाए दिला, मतलब जो बूढ़ी जब बहुत अधिक उसके पास लकड़ी जमा कर ली थी और जब उसको वो उठा नहीं पा रही थी, तो वो जंगल में आवाज दी थी जीव जंतु को, तो उसके पास बाघ आया था और बोला था कि हम अलगाए देव, लेकिन एक बदले तोरा कुछ हमारा देवे पड़ता। इसका आंसर बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ी और ओकर नाती कथाएं नाती शब्द पर्यायवाची शब्द बताओ, मतलब बूढ़ी और ओकर नाती के कथा में लोक कथा में नाती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नाती का पर्यायवाची शब्द पोता होगा, इसका आंसर पोता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, तो बूढ़ी असमंजस में फंस गई, न हाँ करे पारी ने ना, मतलब ना हाँ बोल पा रही है और ना वो सोचली एखन हाँ कही दहिया फिर मटिया देवे, तो ई वाक्य कौन कहनी से लेल गेल है, मतलब जो ये वाक्य है, ये पंक्ति कौन कहानी से लिया गया है, तो ये बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा नहीं, लुरगर बेटी छुआ, बूढ़ा और ओकर नाती, तो इसी से ये पंक्ति लिया गया है, इस लोक कथा से, बूढ़ा होकर बूढ़ी और ओकर नाती। नेक्स्ट है, बूढ़ी बाघ के की खाए ले दिले, मतलब जो बूढ़ी है वो बाघ को क्या खाने दी, तो अपन ना नाती को दी थी खाने के लिए। नेक्स्ट है, बूढ़ी बाघ के की कहले, मतलब बूढ़ी बाघ के क्या बोला, हमार नाती के खाई है, खाटी सुताई देबो, तेल लगा के रखबो, मतलब ये सब बोली थी कि हम तेल लगा के रखेंगे और खाटी पे उसको सुता देंगे और तू हमार नाती के खाई है, तो ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा कौन किताबें छपल है, मतलब जो बूढ़ी और उसका नाती लोक कथा है वो कौन किताब छपा हुआ है, तो वो खोरठा लोक साहित्य कल्याण विभाग किताब में छपा हुआ है। नेक्स्ट है, बूढ़ी के नाती कैसे बाँचल बच गया, मतलब जो बूढ़ी का जो नाती था वो कैसे बच गया, बोर गाछ जड़ से, हाथी के सूंड से, जब बाघ उसको लेके जा रहा था तो बीच रास्ते में बीच जंगल में एक बर का गाछ मिला, तो उसी पे वो पकड़ के लटक गया था, तो उसी के द्वारा वो बच गया। बूढ़ी और ओकर नाती कहनी राजा के बेटी की देख के बूढ़ी के नाती से मोहित हो जाए, तो उसका चेहरा तो देखी नहीं थी, हट्टा कट्टा से सुनहरा बाल, तो सुनहरा बाल देख के मोहित हो जाती है। नेक्स्ट है, बूढ़ी नाती के की नदी के पानी बह गया, मतलब जो बूढ़ी का जो नाती था उसका क्या नदी में बह गया था, तो उसका धोती, उसका चूल नदी में बह गया था। नेक्स्ट है, बूढ़ी के नाती के चूल देख के मोहित बह जाए, मतलब कौन मोहित हो जाती है, वो उसका चूल देख के, तो राजा का बेटी। नेक्स्ट है, बूढ़ी के नाती के बिहार केकर से भेल, मतलब बूढ़ी का जो नाती था उसका शादी किससे हुआ, तो राजा के बेटी से। चलिए आज हम लोग अ, बुढ़िया और नाती कर लिए लोग कथा, नेक्स्ट क्लास में अगला करेंगे। धन्यवाद।